साथियों, विज्ञप्ति क्रमांक 13। भ्रष्ट राजनेताओं का अंत अति निकट। श्री आर.एस. अग्रवाल, सेवानिवृत्ति, वरिष्ठ परामर्शदाता, 3456 भगवती कुंज, तुलसी विहार, पटेल नगर, उदय द्वारा इसे जन जन तक वितरित करने हेतु लगभग 1000 पत्रक छपवाकर ज्ञान यज्ञ किया। यही पत्रक 108 कुंडी में हमें मिला, पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अब भी सुनिए गुरुदेव के विचार। राजनीति पर से धर्म का अंकुश हटा तो वह निरंकुश हो गई। युद्ध, प्यार और राजनीति में सब कुछ उचित अनुचित चलता है। इस मान्यता ने उपरोक्त तीनों ही तथ्यों को निकृष्ट स्तर का बना डाला। राजनेतृत्व का उत्तरदायित्व धर्म नेतृत्व से बढ़कर है। धर्म नेतृत्व केवल आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, जबकि राजतंत्र अब जनता के भौतिक ही नहीं, आंतरिक जीवन को प्रभावित करने के साधनों पर भी कब्जा जमा चुका है। शिक्षा राजसत्ता के हाथ में है। शिक्षा के माध्यम से लोकमानस एवं पीढ़ियों का चरित्र तैयार होता है। किसी जमाने में यह क्षेत्र पूर्ण रूपेण ऋषि मनीषियों के हाथ में था। अब तो नोट छापने की तरह सरकार ही अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा पीढ़ियों के मन छापती है। पीढ़ियों के मन छापती है शिक्षा पद्धति द्वारा। पीढ़ियों के मन से मतलब मन से नहीं, मन से मतलब शेर, वजन इतना छापती है। ऋषियों से शिक्षा का उत्तरदायित्व छीनकर अब सरकार के सुपुर्द हो गया, तो यह भी आवश्यक था कि इस क्षेत्र में ऋषियों जैसी दूरदर्शिता और सदाशयता काम करती। सांचा खराब होगा तो ढलने वाली चीजें खराब बनेंगी। शिक्षा संचालक तथा शिक्षा पद्धति सदोष होगी तो उसके सांचे में ढला शिक्षित वर्ग अपने में ढलाई के सारे दोष प्रदर्शित करेगा। शासन ने दैनिक जीवन की गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया है। शासन ने दैनिक जीवन की गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया है। अब हमें अन्न, वस्त्र, चीनी, बिजली, व्यवसाय, आजीविका, चिकित्सा, वाहन आदि सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत मिलते हैं। न्याय और सुरक्षा के लिए सब उसी पर निर्भर है। व्यक्ति की स्वतंत्रता दिन दिन सीमित होती चली जा रही है। प्रचार साधन सब उसी के हाथ में है। पत्र पत्रिकाएं, प्रेस प्रकाशन आदि सरकारी प्रोत्साहन से परमिट। दूसरा यह है कि उसके क्रियाकलाप में सेवा भावना, विज्ञापन, कर्ज, अनुदान लेकर देखते देखते आकाश में बढ़ सकते हैं और जरा सी टेढ़ी नजर हो जाने पर वे सुविधाओं से वंचित होकर प्रतिद्वंद्विता में लड़खड़ाकर जमी दोज हो सकते हैं। रेडियो, सरकारी टेलीविजन, सरकारी सिनेमा, सरकार की टेलीविजन, सरकारी सिनेमा सरकार की अनुमति बिना एक तस्वीर दिखा नहीं सकता। कुछ प्रचार करना हो तो सरकारी साधन 99% करेंगे और अलग अपने पांवों पर खड़े होकर प्रचार करने वालों को 1% भी साधन
न मिलेंगे। कानून बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना सरकार का काम है। राजसत्ता पुराने जमाने जैसी सुरक्षा एवं न्याय की व्यवस्था तक सीमित और नियत टैक्स लेकर छुट्टी पाने वाली नहीं रही। अब वह धीरे धीरे चुपके चुपके पूरी तरह जनजीवन पर आच्छादित होती चली जा रही है। इसलिए इस क्षेत्र में लगी हुई प्रतिभाओं की ओर सबसे अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। काम कानून नहीं व्यक्ति करते हैं। काम कानून नहीं व्यक्ति करते हैं। कानूनों का उपयोग व्यक्ति करते हैं। संविधान कितना ही निर्दोष क्यों ना हो, कानून कितने ही अच्छे क्यों ना हों, पर उन्हें कार्यान्वित करने वाली प्रतिभाएं यदि ओछी रही तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। समाजवाद, गांधीवाद आदि के नारे कितने ही अच्छे क्यों ना हों, उन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व जिन लोगों पर है वे यदि घटिया स्तर के होंगे तो उनके द्वारा हाथ डाले गए हर काम में घटियापन आ जाएगा और राजसत्ता जनता की सुख सुविधा बढ़ाने वाली न रहकर विपत्ति ही बढ़ाती चली जाएगी। मित्रों, राजनीति में राजनीति में धूर्तता आवश्यक है। यह मान्यता सर्वथा गलत है। शत्रु से युद्ध करते समय अथवा चोरों का पता लगाते समय इस तरह की चतुरता कभी अपवाद या आपत्ति धर्म की तरह बढ़ती भी जा सकती है, पर परस्पर सहयोग एवं जन सेवा के क्षेत्र में राजतंत्र को धर्मतंत्र से अधिक निर्मल, निस्वार्थ एवं उदात्त होना चाहिए। यदि चुनाव की वर्तमान पद्धति अति खर्चीली और अति धूर्ततापूर्ण दाव पेचों के साथ ही सफल हो सकने वाली पद्धति बनी रही और उसमें केवल अति कुशल लोगों को ही चुने जाने का अवसर मिलता रहा, तो उन लोगों द्वारा नियुक्त सरकार आदर्शवाद के सिद्धांतों पर खड़ी न रह सकेगी। हर किसी को जब अपने वोटर खुश करने की और अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की बात प्रधान लगेगी तो उसे दबाव में ही काम करना पड़ेगा। उस दबाव में आधे से अधिक काम अनुचित होने संभव है। आज यही हो भी रहा है। राजनेता अपनी स्थिति संभालने सुधारने में कितने प्रयत्नशील हैं, उसका आधा मनोयोग भी वे जन समस्याओं को सुलझाने में लगा सके होते और ऊंचे आदर्शों के अनुरूप शासन चला सकने में समर्थ रहे होते तो न जाने आज का जनजीवन कितना सुविकसित और समुन्नत हो गया होता। यहाँ दोष किसी व्यक्ति या कार्यक्रम के नहीं बताए जा रहे। कहा यह जा रहा है कि राज सत्ता में काम करने वाली प्रतिभाओं को संतों जैसे चरित्र और आदर्श से ओतप्रोत होना चाहिए। राजनीति को लोक कल्याण की महत्वपूर्ण साधना माना जाना चाहिए और उसे सुव्यवस्थित रखने के लिए ऐसी प्रतिभाओं को इसके संचालन का अवसर मिलना चाहिए जो इस पवित्र प्रयोजन को प्रखरता पूर्वक निभा सकने में पूर्णतया सुयोग्य एवं समर्थ हों। इसके लिए चुनाव पद्धति में परिवर्तन से लेकर वोटरों को प्रशिक्षित करने तक राजतंत्र हाथ में लेने वालों की पात्रता निर्धारित करने से लेकर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति तक ऐसे आधार बनने चाहिए जिससे वहां भ्रष्ट तत्व की पहुंच ना हो सके। राजसत्ता को संभालने में लगी हुई प्रतिभाएं
अति निर्मल और अति उज्जवल हों। इसके लिए प्रबल और तीखा लोकमत जागृत होना चाहिए। यह प्रखरता ऐसी सामर्थ्य हो, यह प्रखरता ऐसी समर्थ हो कि किसी रंगे सियार को क्षण भर भी वहां टिक सकना संभव न रहे। भविष्य सच्चे, ईमानदार, सेवाभावी एवं कर्तव्यनिष्ठ नेताओं का है। साथियों, भविष्य सच्चे, ईमानदार, सेवाभावी एवं कर्तव्यनिष्ठ नेताओं का है। भ्रष्ट नेताओं का अंत अति निकट है। भ्रष्ट नेताओं का अंत अति निकट है। यह एक चेतावनी है, भविष्यवाणी है परम पूज्य गुरुदेव की। अन्य व्यवसायों की भांति नेतागिरी भी एक व्यवसाय बन गया है। ऐसा व्यवसाय जिसमें अपना कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, मुफ्त में मात्र जुबान चलाते रहने से ही इतना मिल जाता है कि अपनी गाड़ी सुगमता से चलती रहे। अवसर का लाभ उठाने की कला, का लाभ उठाने की कला में निपुण हो जाने पर तो कभी कभी मालामाल होने का अप्रत्याशित संयोग भी बैठ जाता है। नेता का नाम लेते ही आम व्यक्ति की नजरों में एक ऐसे खुदगर्ज व्यक्ति की तस्वीर घूम जाती है जिसे अपने स्वार्थों के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं, जो कुर्सी एवं पद के लिए आम लोगों के हितों की बलि चढ़ा दे सकता है, जो कुर्सी एवं पद के लिए आम लोगों के हितों की बलि चढ़ा सकता है। कमी नहीं साथियों ऐसे नेताओं की। दिग्भ्रांत, पतोन्मुख और सौर साहस से विहीन बहुसंख्यक जन समुदाय को हर दृष्टि से समर्थ, समुन्नत बनाने का काम बड़ा है, बड़ा काम है। इसके लिए समर्थ नेतृत्व की अनिवार्य आवश्यकता है। इसे ढीले पोले लोग नहीं कर सकते। जिनमें जीवट नहीं, क्षमता नहीं, प्राण भरी उमंग नहीं, वे अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाते। फलतः उनकी वाणी भर लोग सुनते और मनोरंजन करते, पर उनका आदेश पालन अनुकरण करने के लिए ऐसी दशा में तो किसी भी प्रकार तैयार नहीं होते जब उनसे आदर्श अपनाने और विवेकवादी दूरदर्शिता अपनाने के लिए कहा जाए। नेता के गुणों का, चरित्र निष्ठा का वर्णन होता है, उनके क्रियाकलापों की गणना की जाती है, पर ऐसा वस्तुतः बन सकना या कर सकना तभी संभव हो सकेगा जब व्यक्ति निजी जीवन की दो शर्तों का निर्वाह करे। निजी जीवन की दो शर्तें, एक यह कि उसे चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से परिष्कृत एवं प्रामाणिक होना चाहिए। उसकी चादर पर ऐसे दाग धब्बे लगे न हो जिस पर हर किसी की आंख जाए और उंगली उठे। गुथी होनी चाहिए। उसका जीवन चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से परिष्कृत और गुथा हुआ होना चाहिए। उसे प्रचार कार्य के अतिरिक्त ऐसे पुण्य परमार्थ भी अपनाने चाहिए जिसके सहारे उदारता, सज्जनता और आदर्शवादिता प्रकट होती हो। जिनके पास चरित्र की पूंजी है साथियों, जिनके पास चरित्र की पूंजी है, और न जिनकी सेवा साधना का कोई इतिहास
वे तो खेतों में खड़े हुए काग भगौओं की तरह हैं, जो दूर से देखने पर रखवाले जैसे प्रतीत होते हैं, पर निकट जाने पर प्रतीत होता कि यह तो लकड़ी के ढांचे पर घड़े का सिर और फटे कपड़ों की पोशाक पहने हुए है। जिन्हें सच्चे अर्थों में किसी बड़े क्षेत्र का नेता बनना है, उन्हें चरित्र निष्ठा के अतिरिक्त सेवा प्रयोजनों के लिए समयदान, अंशदान की बड़ी चढ़ी उदारता भी दिखानी चाहिए। उपयोगी सेवा कार्यों में बिना किसी आमंत्रण के स्वयं दौड़कर भागीदार बनना चाहिए। वस्तुतः चरित्र निष्ठा और सेवा भावना एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए हैं। लोक सेवा और चरित्र निष्ठा दोनों साथ हों, लोक सेवा और चरित्र निष्ठा दोनों साथ हों तो वह नेतृत्व वास्तविक एवं प्रभावशाली जनोपयोगी नेतृत्व कहलाता है। जिनके हृदय में जनता के दुख दर्द दूर करने की कसक हो, जिनका अंतःकरण दुखियों के दुख से द्रवित हो जाता हो, जिन दिलों में ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रित्व की भावनाएं हिलोरें ले रही हों, उन्हें जो सच्चे अर्थों में जन जन के हृदय में वास करना चाहते हों, ऐसे नेता बनने के इच्छुकों को हमारा यह परामर्श है कि भविष्य चरित्रवान नेताओं का है। यदि आप में यह योग्यता न हो तो विकसित करें। भ्रष्ट नेताओं का अंत अब अति निकट है। नेतागिरी का धंधा अब अधिक दिन चलने वाला नहीं, बेहतर है समय रहते चेता जाए, अन्यथा महाकाल का चक्र उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब समय आ गया है कि जब जन चेतना का जागरण हो रहा है, भ्रष्ट नेताओं को जनता भली भांति समझ गई है। यह लोग किस प्रकार भोली भाली जनता को अब तक लूटते रहे हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। अब भ्रष्ट नेताओं की नेतागिरी चलने वाली नहीं। भ्रष्टों को जेल में पहुंचाने का क्रम प्रारंभ हो गया है। जिन्हें नेतागिरी करनी हो, उन्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। राष्ट्र के मालिक मतदाताओं को भी हमारा परामर्श है कि वे जाति, धर्म, रिश्तेदारी, धन, सुविधा, खुशामद, दबाव एवं स्वार्थ के वशीभूत होकर निकृष्ट व्यक्ति को वोट देकर संसद और विधानसभा में न भेजें। एक बार की भूल 5 वर्ष तक कष्ट देती रहेगी। सच्चे सेवाभावी, चरित्रवान और ईमानदार नेता चुना कर जाएंगे तो सभी का हित होगा। सबके हित में अपना हित भी शामिल है। दुष्ट व्यक्ति को चुनकर भेजने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। समय रहते चेता जाए, समय आने पर सतर्क रहा जाए। बिना किसी लोभ लालच के अच्छे योग्य व्यक्तियों को चुना जाए। व्यक्ति अच्छा होगा तो अच्छा काम करेगा, चाहे वह किसी पार्टी का हो। यह परामर्श जन जन तक पहुंचाने का एक आंदोलन राष्ट्र प्रेमी व्यक्तियों को चलाया जाना चाहिए। मतदाताओं को समझाया जाना चाहिए कि अच्छे बुरे की पहचान करना सीखें और समय पर विवेक से काम लेकर अच्छे नेता चुनें। साथियों, इस प्रकार का पत्रक छपवाने के लिए अगर लगता है कि तो बड़ी अच्छी बात है, तो साथियों इस प्रकार के हजारों लाखों पत्रक छपवाए जा सकते हैं, जो बहुत ही कम मूल्य पर आपको छपवाने को तैयार है। युग निर्माण योजना विस्तार दृष्ट गायत्री तपोभूमि मथुरा
281003, फ़ोन नंबर 0565253012 253039, फैक्स 056253044, ईमेल yugnirmal@awgp.org, युग निर्माण प्रेस, मथुरा। तो साथियों, राष्ट्र के प्रति कोई भावना जगे तो प्रचार और प्रसार, अच्छी बातों का प्रचार और प्रसार, यही एक माध्यम है। ज्ञान यज्ञ में अपनी अवश्य आहुति देते हुए जनता को कुछ पत्रक, अगर आपको पीड़ा है कि ये भ्रष्ट नेताओं का अंत होना ही चाहिए, तो जरूर इसको भेजें। ओम शांति।